Good morning, students. Welcome to St. Joseph's School, Maharajganj for online classes. Myself, C.D. Sharma. I am going to teach Chemistry Chapter 1, which is continued for Class 9. In previous class, we have already discussed about the topic change of state of matter. In this topic, we have learned how solid is changed into liquid state and liquid state is converted into solid state and gaseous state also. पिछले कक्षाओं में पिछले क्लास में हम लोग यह जान चुके हैं कि मैटर का स्टेट का चेंज कैसे होता है। उसमें जो है सॉलिड स्टेट से लिक्विड स्टेट में कैसे आ सकता है और लिक्विड स्टेट ऑफ मैटर का फिर गैसियस स्टेट ऑफ मैटर में कैसे हम लोग कन्वर्ट करेंगे। और देखिए, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में मैटर का चेंज करने के लिए हम लोग टेम्परेचर प्रेशर को चेंज करना पड़ता है। यानी कि सॉलिड स्टेट से लिक्विड स्टेट में मैटर को लाने के लिए हम लोग को टेम्परेचर और प्रेशर में चेंज करना पड़ता है। यानी कि फॉर द कन्वर्शन ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड स्टेट वी हैव टू चेंज टेम्परेचर एंड प्रेशर। अब आप देखिए कि व्हाट हैपेंस व्हेन द टेम्परेचर ऑफ ए सब्सटेंस इज रेज्ड। यानी कि किसी भी सब्सटेंस का टेम्परेचर रेज करने के बाद क्या होता है ये हम लोग पढ़ेंगे। तो जैसे देखिए, व्हेन द टेम्परेचर ऑफ ए सब्सटेंस इज रेज्ड देन द सॉलिड सब्सटेंस चेंजेस इनटू लिक्विड एंड व्हेन फर्दर द टेम्परेचर इज रेज्ड द लिक्विड स्टेट इज ऑल्सो कन्वर्टेड इनटू गैसियस फॉर्म। यानी कि जब किसी सॉलिड के ताप को बढ़ा देते हैं तो वह लिक्विड में बदलता है और लिक्विड के ताप को बढ़ाने के बाद वह वेपर के रूप में यानी कि गैसियस फॉर्म में बन जाता है, बदल जाता है। अब आप देखिए कि अगर सम इम्पोर्टेंट टर्म्स रिलेटेड टू चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर, यानी कि चेंज ऑफ स्टेट से संबंधित कुछ हम इम्पोर्टेंट टर्म्स बताने जा रहे हैं। और पहला टॉपिक है फ्यूजन। फ्यूजन मीन्स यानी कि द सॉलिड चेंजेज इनटू जस्ट इन लिक्विड फॉर्म इज कॉल्ड फ्यूजन। यानी कि कोई भी सॉलिड जब बदल करके लिक्विड के रूप में आने के स्थिति में आ जाता है, उस स्थिति को हम लोग फ्यूजन कहते हैं। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्शन ऑफ मैटर from solid state to liquid state at specific conditions of temperature and pressure is called fusion or melting। यानी कि वह प्रक्रिया जिसके अंतर्गत मैटर जो है सॉलिड स्टेट से लिक्विड स्टेट में एक निश्चित तापक्रम और प्रेशर के तहत बदलता है, उस स्थिति में उस स्टेट ऑफ मैटर को हम लोग फ्यूजन बोलते हैं। अब जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर सॉलिड को हीट किया जा रहा है, तो जैसे ही हीट हम देंगे तो इसका टेम्परेचर बढ़ेगा, तो एक निश्चित ताप तक यह आ जाएगा। उसके बाद यह फ्यूजन यानी कि पिघलना शुरू कर देता है। यानी कि व्हेन ए सॉलिड बिगिंस टू मेल्ट एट ए स्पेसिफिक टेम्परेचर देन दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फ्यूजन। अब अगला टॉपिक है मेल्टिंग पॉइंट। तो व्हाट इज मेल्टिंग पॉइंट? द स्पेसिफिक टेम्परेचर एट व्हिच ए सॉलिड स्टार्ट्स टू मेल्ट इनटू लिक्विड इज कॉल्ड इट्स मेल्टिंग पॉइंट। यानी कि वह टेम्परेचर जिसके लिए कोई भी सॉलिड पिघल करके लिक्विड के रूप में आ जाता है, उस पॉइंट को हम लोग मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। अब देखिए, आइस का मेल्टिंग पॉइंट 0 डिग्री सेंटीग्रेड और 273.16 केल्विन होता है। और एक बात और ध्यान कर लीजिए
कि मेटल्स का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो बहुत ही हाई होता है। क्यों? वाई? बिकॉज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड इज वेरी हाई और वेरी ग्रेट और वेरी स्ट्रॉन्ग, सो मेल्टिंग पॉइंट्स ऑफ मेटल्स आर वेरी हाई। नोट नंबर 2 में जानिए, इफ द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ ए सॉलिड इज हायर देन द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन इट्स पार्टिकल इज स्ट्रॉन्गर। यानी कि जिस मैटर के पार्टिकल्स के बीच में अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, उसका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। यानी कि मेटल्स का जो पार्टिकल्स है वो आपस में एक बहुत ही मजबूत बल से बंधे होते हैं, इसीलिए मेटल्स का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो बहुत हाई होता है। यानी कि ड्यू टू स्ट्रॉन्ग फोर्स बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ metals, so the melting point of metals are very high. अब आप देखिए बॉइलिंग। What is boiling? The process of conversion of matter from its liquid state to gaseous state at a specific temperature and pressure is called boiling. यानी कि वह प्रक्रिया जिसके अंतर्गत लिक्विड जो है निश्चित टेम्परेचर और प्रेशर के अंतर्गत बदल करके फिर गैसियस फॉर्म में बदल जाता है, आ जाता है, उसी प्रोसेस को हम लोग बॉइलिंग कहते हैं। यानी कि बॉइलिंग इज दैट प्रोसेस इन विच एट ए स्पेसिफिक टेम्परेचर एंड प्रेशर ए लिक्विड बिगिंस टू बॉयल और बिगिंस टू फॉर्म इनटू वेपर इज कॉल्ड बॉइलिंग। अब जो है अगला टॉपिक है बॉइलिंग पॉइंट। व्हाट इज बॉइलिंग पॉइंट? द स्पेसिफिक टेम्परेचर एट विच ए लिक्विड स्टार्ट्स टू बॉइलिंग एट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज नोन एज बॉइलिंग पॉइंट। यानी कि वह तापक्रम, वह टेम्परेचर जिस पर कोई भी लिक्विड एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर उबलना शुरू करता है, उसी टेम्परेचर को हम लोग बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। द स्पेसिफिक टेम्परेचर एट विच ए लिक्विड स्टार्ट्स बॉइलिंग एट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज नोन एज बॉइलिंग पॉइंट। अब आप देखिए कि बॉइलिंग पॉइंट भी डिफरेंट सब्सटेंस के लिए अलग अलग होता है। जैसे मान लीजिए कि कोई सॉलिड है, वो मेटल है, मेटल का बॉइलिंग पॉइंट जो है वो बहुत हाई होगा। क्यों? क्योंकि उसके पार्टिकल्स के बीच में बहुत ही स्ट्रॉन्गर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कार्य करता है। अब आप देखिए सब्लिमेशन। व्हाट इज सब्लिमेशन? यानी कि वह प्रक्रिया जिसके अंतर्गत सॉलिड जो है बिना लिक्विड में कन्वर्ट हुए गैसियस फॉर्म में बदल जाता है और फिर गैसियस फॉर्म को कूल करने पर, ठंडा करने पर फिर सॉलिड स्टेट में आ जाता है, इसी प्रक्रिया को हम लोग सब्लिमेशन कहते हैं। द प्रोसेस ऑफ चेंज ऑफ सॉलिड स्टेट डायरेक्टली टू गैसियस स्टेट विदाउट पासिंग थ्रू लिक्विड स्टेट एंड वाइस वर्सा ऑन कूलिंग इज कॉल्ड सब्लिमेशन। अब आप देखिए इस चीज को, इस टॉपिक को खूब अच्छी तरह से पढ़ लीजिए और नोट कर लीजिए। नोटबुक और इसको आप नोट्स बना करके खूब अच्छी तरह से लिख लीजिए और जितने भी एनसीईआरटी बुक में क्वेश्चंस दिए हैं उसका आप आंसर लिखिए और हमेशा खूब मन लगाकर पढ़ते रहिए। ठीक है, ओके, फिर कल अगले क्लास में हम मिलेंगे।